चौथा पद्यांश। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछौ न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, का भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हाँ आवत नाही हुतो, वाही पठियो ठेली, अब कइयो समझाओ के बहुधन धरो सकेली। यानी कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जब सुदामा जब श्री कृष्ण से मिलकर अपने गांव जाने की बात करते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें खाली हाथ ही विदा कर देते हैं, जिसके कारण वे अपनी पत्नी से और श्री कृष्ण से क्या होते हैं, नाराज होते हैं। वही नाराजगी इस पद्यांश में व्यक्त की गई है। यानी कि जब सुदामा ने जब श्री कृष्ण से अपने जाने की बात कही तो श्री कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ ही क्या कर दिया, विदा कर दिया। और श्री कृष्ण के इस व्यवहार से वो श्री कृष्ण पर क्या होते हैं, खींचते रहते हैं, यानी गुस्सा करते हैं और रास्ते में सोचते हैं कि वह पुलकनी वह उठी मिले, वह आदर की बात। यानी श्री कृष्ण ने उनसे बड़े प्रेम पूर्वक क्या करा था, मिले थे और उन्हें आदर भी दिया था और उन्हें बहुत प्रसन्नता भी हुई थी श्री कृष्ण जब सुदामा से मिले थे। और ठीक है, यानी कि कहते हैं कि जैसे जब श्री मार्ग में सोच रहे हैं कि राजा होने पर भी श्री कृष्ण उनसे क्या है, बड़े ही प्रेम पूर्वक मिले थे, उनसे गले मिले थे और उन्हें आदर भी दिया और सम्मान भी दिया था। और सुदामा से मिलकर वो बहुत प्रसन्न भी होते हैं। वह पटवनी गोपाल की, कबहू ने जानी जात। लेकिन क्या करते हैं, वे जब जाते हैं, जाने की बात करते हैं, पटवन यानी विदा करने की, यानी जब विदा करने पर श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, यानी खाली हाथ ही क्या कर दिया, उन्हें विदा कर दिया। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, का भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। तो वो कहते हैं कि अब क्या है, श्री कृष्ण तो क्या बन गए हैं, द्वारिका के राजा बन गए हैं। तो कहते हैं कि पहले तो श्री कृष्ण भी जरा जरा से घर घर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, तनक यानी थोड़े, दही, काज मतलब दही के लिए। यानी कि पहले तो श्री कृष्ण भी अब क्या है, जो द्वारिका के राजा बन गए, लेकिन पहले तो श्री कृष्ण भी थोड़े से दही के लिए क्या करते थे, घर घर फिरा करते थे, यानी घर घर हाथ फैलाया करते थे। और वो सोचते हैं कि जो खुद दूसरों से मांगता था वो मुझे क्या देगा। यानी जब सुदामा को श्री कृष्ण खाली हाथी क्या कर देते हैं, विदा कर देते हैं, तो सोचते हैं कि जो खुद थोड़े से दही के लिए क्या क्या घर घर हाथ फैलाया करता था वो मुझे विदा में क्या देगा। हो आवत नाही होते, आवत नहीं, आवत यानी आना, ठीक है। वही पठियो ठेली, पठियो यानी भेजा गया, ठेली यानी जबरदस्ती। वो कहता है कि मैं तो स्वयं श्री कृष्ण के पास आना नहीं चाहता था, लेकिन जो सुदामा की पत्नी है उसने उसे जबरदस्ती क्या श्री कृष्ण से मिलने के लिए भेजा। सुदामा की जो हालत थी वो बहुत खराब थी, उसके खाने पीने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तो उनकी पत्नी उनसे जिद करती है कि श्री कृष्ण क्या है, तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, तुम उनसे मिलने जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन जब उन्हें खाली विदा कर देते तो कहते हैं कि मैं यहाँ खुद आना नहीं चाहता था, मुझे तो क्या है, जबरदस्ती भेजा गया है। अब कहियो समझाओ कि बहुधन धरो सकेली, तो अब मैं जाकर उससे कहूंगा कि कृष्ण ने मुझे बहुधन यानी बहुत सारा धन दिया है, ठीक है। सकेली यानी संभाल कर, धरो यानी रख कर, यानी श्री कृष्ण ने मुझे बहुत सारा धन दिया, अब इसको क्या करो, तुम संभाल कर रखो, कहीं ये धन जो है इधर उधर ना हो जाए। यानी कि क्या कहना चाहते हैं कि जब श्री कृष्ण से मिलकर सुदामा वापस गांव लौटते हैं तो श्री कृष्ण ने खाली हाथी विदा कर देते हैं, जिस पर वो उनको श्री कृष्ण के प्रति वो क्या होते हैं, गुस्सा करते, खींचते रहते हैं कि श्री कृष्ण ने उन्हें खाली हाथी विदा कर दिया। और रास्ते में सोचते हैं कि श्री कृष्ण राजा बनने के बाद भी उन्होंने मुझे बहुत आदर सम्मान दिया और मेरे मिलने पर क्या है, बहुत खुश हुए, लेकिन मुझे क्या कर दिया, खाली हाथी क्या कर दिया है, विदा कर दिया है, यानी मुझे भेंट स्वरूप कुछ भी नहीं दिया। तो फिर वो सोचते हैं कि अब तो क्या है, वो राजा बन गए, लेकिन पहले तो क्या करते थे, बचपन में तो थोड़े से दही के लिए ही क्या है, घर घर हाथ फैलाया करते थे। तो सोचते हैं कि जो कभी खुद मांगता था वह दूसरों को क्या देगा।
तो और आगे जाकर कहते हैं, मन में सोचते हैं कि मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, मतलब मेरी पत्नी ने ही मुझे यहाँ जबरदस्ती भेजा है। जब मैं जाऊंगा तो उससे कहूंगा कि लो श्री कृष्ण ने मुझे क्या दिया है, बहुत सारा धन दिया है, इसे संभाल कर रखो, कहीं ये इधर उधर ना हो जाए। 5वां, वैसो ही राज समाज बने, गज बजी घने मन संभ्रायो, केंदो पर्यो कहू मारग भूली, कि फेरी के में अब द्वारिका आयो। भोन बिलोकिबे मन को लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिर सबसो पर झोपड़ी, को कहूँ काज ने खायो। वैसे ही मतलब वैसा ही, उसी तरह का राज समाज यानी वैभवता संपन्नता, गज यानी हाथी, बाजी यानी घोड़े, संभ्रम यानी उसको संदेह होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण से मिलकर सुदामा वापस अपने गांव लौटते हैं, तो वे अपने गांव को देखकर, ठीक है, क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उनके गांव की पूरी काया ही पलट जाती। देखते हैं कि झोपड़ी की जगह क्या है, राजमहल है। तो सोचते हैं कहीं मैं वापस, उन्हें संदेह यानी भ्रम होने लगता है कि कहीं मैं वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। द्वारिका से देखो, वैसे ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन सम भ्रम छायो, केंदो परयो कहू मारग भूली, के फेरी के ही अब द्वारिका आयो। जैसे ही द्वारिका से खाली हाथ और लौटते हैं, यानी कृष्ण से नाराज होकर कहाँ आते हैं, अपने गांव पहुंचते हैं, तो वो गांव का जो दृश्य उसको देखकर क्या हो जाते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वैसे ही राज समाज, जैसा वैभव क्या था द्वारिका में था, वैसा ही वैभव उन्हें वहां दिखाई दे रहा था। और बहुत सारे क्या खड़े थे, हाथी घोड़े खड़े थे, और चारों तरफ क्या है, द्वारिका जैसा वैभव ही उन्हें दिखाई दे रहा था। तो वो सब देखकर उनके मन में क्या होता है, संदेह या भ्रम होता है। केंद्रियों परो कहूँ मार्ग भूली, ऐसा लगता है कि मैं क्या है, मार्ग यानी रास्ता भूल गया हूँ। फेरी के मैं अब द्वारिका आया हूँ, यानी ऐसा लगता है कि मैं रास्ता भूल के वापस कहाँ पर आ गया हूँ, द्वारिका ही आ गया हूँ। भोन बिलोकी वे मन को लोचत, भवन यानी भवन, बिलोकी वे यानी देखने के लिए ललचाते हुए, सोचत ही सब गांव समझायो, कि क्या वे वापस लौटकर द्वारिका तो नहीं पहुंचते हैं। और देखते हैं कि भवन यानी इस भवन को देखकर उनके मन में क्या होता है, कि सोचते हैं कि मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिरी सबो पर झोपड़ी, को कहूँ खोज न पायो। यानी कि जब उन भवन को देखते हैं कि बिल्कुल कैसा है, द्वारिका जैसा ही वैभव दिखाई दे रहा है। पूछे पाड़े फिर सबसो पर झोपड़ी, को काऊ खोजत न पायो। और पाड़े यानी सुदामा पांडे, ठीक है, झोपड़ी यानी झोपड़िया, गांव में जाकर वो वापस किसको, अपनी झोपड़ी को खोजते हैं, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिलती, भले उन्हें क्या मिलता है वहां पे, देखते हैं कि द्वारिका जैसा ही राज वैभव उन्हें वहां पर दिखाई देता है। और वहां लोगों से पूछ रहे हैं कि गांव में जाकर कि मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई है। यानी कि क्या है, जब श्री कृष्ण सुदामा को खाली हाथ लौटा देते हैं, और जैसे ही वो अपने गांव जाते तो जब गांव का वैभव देखकर सुदामा क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जो वहां देखते हैं उनकी झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा महल है, घर के बाहर महल के बाहर हाथी घोड़े सब खड़े हैं। इस सब वैभव को देखकर उनके मन में क्या होने लगता है, भ्रम होता है, और सोचते हैं कि मैं कहीं वापस रास्ता तो नहीं भूल गया और द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ। और बार बार उस भवन को, महल को देखते रहते हैं। फिर अपने गांव वालों से पूछते हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई, यानी गांव में आकर अपनी झोपड़ी को खोजते हैं, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं दिखाई देती, उन्हें राजमहल ही दिखाई देता है। ये सब किसकी कृपा के कारण होता है, श्री कृष्ण की कृपा के कारण ही। 6, केवे है टूटी सी छानी होती, अब के कंचन के धाम सुहावत, के पग में पनई न हती, कहे ले गज राज, केवे टूटी सी छानी हती, कहे कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनई न हती, कहले गजराजहु ढाड़े महावत। यानी कि क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा से क्या हो गया है कि सुदामा
का जो झोपड़ी थी वो किस में बदल गई है, महल में बदल गई। उसी संपन्नता का क्या क्या है, वर्णन किया है। कि कवि कह रहे हैं कि पहले केवे टूटी सी छानी होती, छानी यानी छप्पर या झोपड़ी। पहले सुदामा के पास क्या थी, एक टूटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो अपने दिन बिता रहे थे। अब उनके पास, अब कंचन के धाम सुहावत, कंचन यानी सोने के, अब उनके पास क्या, श्री कृष्ण की कृपा होने से अब उनके पास क्या हो गया है, सोने का महल शोभायमान हो रहा है। के पग में पनई ने हती, पनई यानी जूते, पहले पैरों में पहनने के लिए क्या नहीं थे, उनके जूते नहीं थे। कहेले गजराज ठाड़े महावत, लेकिन अब उनके दरवाजे पर गजराज को लेकर कौन खड़े हुए, यानी हाथियों को लेकर कौन खड़े हैं, महावत खड़े हुए हैं। यानी पहले उनके पैरों में, उनके पास पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे, लेकिन अब उनके पास क्या, अब उनके द्वार पर कौन खड़े, गज जो महावत है वो हाथी लेकर खड़े हुए हैं। भूमि कटोर पे रात बतावत, पहले क्या करते थे, उन्हें भूमि पर यानी जमीन पर ही रात बितानी पड़ती थी, यानी जमीन पर ही सोना पड़ता था। कहे कोमल सेज पे नींद न आवत, लेकिन अब उन्हें कोमल सेज पर भी क्या होती है, नींद नहीं आती है। के जुड़तो नहीं कोंदो सवा, कोंदो सवा यानी एक मोटा अनाज, प्रभु के प्रताप ने दाख ने भावत, यानी पहले उन्हें पेट भरने के लिए जो कोंदो सवा यानी मोटा अनाज भी मिलना क्या होता था, मुश्किल होता था, वे मोटा अनाज भी नहीं जुटा पाते थे। और कहाँ, आप किसकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से अब उन्हें अंगूर के जो फल है वो भी, उन्हें दाग जो है वो अच्छे नहीं लगते। यानी क्या इस पद्यांश में बताया है कि श्री कृष्ण की कृपा से जो सुदामा का पूरा जीवन ही बदल गया। श्री कृष्ण से मिलने से पहले सुदामा क्या रहते थे, एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन अब वो क्या है, सोने के महल में रह रहे हैं। पहले उनके पास पहनने के लिए पैरों में जूते भी नहीं थे, लेकिन अब उनके महल के द्वार पर जो महावत है वो हाथी लिए वे खड़े हैं। पहले उन्हें कठोर भूमि पर सोना पड़ता था, लेकिन अब उनके पास सोने के लिए क्या, कोमल शैया है, लेकिन उस पर भी उन्हें नींद नहीं आती। और पहले उन्हें क्या है, मोटा अनाज, पेट भरने के लिए मोटा अनाज जुटाना भी क्या हो जाता था, मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब उन्हें किसकी कृपा से, ईश्वर की यानी श्री कृष्ण की कृपा से उन पर सब कुछ प्राप्त हो गया। लेकिन अब उन्हें वो दाख जो है, कृपा से प्राप्त दाख जो है वो भी उन्हें अब अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सुदामा के प्रति क्या निभाई, अपनी मित्रता निभाई थी। ये था पाठ सुदामा चरित्र। धन्यवाद।